हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज हम पूरी अकाउंटिंग में करेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब होता है वो स्टॉक, वो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो कहलाता है हमारा इन्वेंट्री। एक तरीके से मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस डील कर रहा है, वो कहलाता है हमारा इन्वेंट्री। जैसे सपोज करिए अगर कोई क्लॉथ मिल है, अगर वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है तो जो क्लॉथ है वो क्या कहलाएगा? उसकी इन्वेंट्री कहलाया जाएगा। जैसे कि लॉक फैक्ट्रीज हैं, लॉक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जो लॉक्स उसके पास है वो क्या कहलाएगी? उसकी इन्वेंट्री कहलाई जाएगी। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री है उससे ही पूरा बिजनेस रिलेटेड है। बिजनेस किस तरीके से किया जा रहा है, बिजनेस किससे रिलेटेड है, कैसे किस चीज से प्रॉफिट कमाता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बेचता है, जिसे बेचने से उसे लॉस होता है, जिसे बेचने से उसे प्रॉफिट होता है, वो सब किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेंट्री दो तरीके की होती है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उन गुड्स को हम जो रखे हैं बिजनेस के पास, उसको ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब जब वो बिजनेस शुरू कर रहा है। इन मैन्युफैक्चरिंग केसेस में मैन्युफैक्चरर के पास जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस टाइम पे उसके पास जो इन्वेंट्री है शुरुआत में, जैसे फाइनेंशियल ईयर होती है पूरी, तो अब 1 अप्रैल से उसका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। अब उस टाइम पे जो उसके पास स्टॉक अवेलेबल है, जो माल है, कहते हैं हम माल शब्द यूज करते हैं कि लॉक्स का हमारे पास इतना इतना माल पड़ा हुआ है, या क्लॉथ हमारे कपड़े पास इतने इतने हैं, तो जो एट द टाइम उसके पास स्टॉक अवेलेबल है उसको हम कहेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अब पूरा जब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है, जो भी इन्वेंट्री उसके पास बची हुई है बेचने के बाद, बनाने के बाद, तो वो जो होती है वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाती है। क्लियर हुआ आपको? मतलब जिस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ उसके पास जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक उसके पास अवेलेबल था, वो कहलाता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री। और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस टाइम पे जो कहलाता है वो हमारा कहलाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर हुआ आपको? ओपनिंग और क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उस टाइम पे जो उसके पास माल अवेलेबल है, जो स्टॉक अवेलेबल है, वो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाती है। और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, जब उसके पास जो इन्वेंट्री या स्टॉक अवेलेबल था वो हमारी कहलाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना कि इन्वेंट्री कितने कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे इनका रिकॉर्ड्स रखा जाता है। तो सबसे पहले हम रखते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा होता है? कच्चा माल। मतलब ये हमने कच्चा माल खरीदा है, अब इसको क्या करेंगे? हम फिनिश गुड्स में और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका जो भी रखा जाएगा डेटा कि हमारे पास कितना कच्चा माल अवेलेबल है, वो कहलाया जाता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल की जानकारी। सपोज करिए कोई भी क्लॉथ मिल है, क्लॉथ फैक्ट्री है या क्लॉथ मिल है, उसमें कॉटन, क्लॉथ को बनाने के लिए जैसे कॉटन की जरूरत है, सिल्क की जरूरत है, सेमी फिनिश्ड है, अभी वो बने नहीं है, कपड़े बन के तैयार नहीं हुए। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है कि सपोज करिए कोई क्लॉथ मिल है, उसके पास कॉटन कितना अवेलेबल है। ठीक है, कॉटन रॉ मटेरियल हो गया ना क्लॉथ मिल में। जब वो कपड़ा बना रहा है तो उसको बनाने के लिए कॉटन की जरूरत है, तो जो कॉटन है वो हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास कॉटन कितना अवेलेबल है, उसका स्टॉक मेंटेन करना, उसकी इन्वेंट्री बनाना, उसका डेटा मेंटेन करना, वो कहलाया जाता है हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास कितना कच्चा माल है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, वो हमारी कहलाएगी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है क्लॉथ मिल में, जैसे कि कॉटन। अगर कोई लॉक फैक्ट्री है तो उसके पास आयरन कितना अवेलेबल है। ठीक है, अगर आयरन से बन रहे हैं, स्टील से भी बनते हैं, ठीक है, तो वो कितना उसके पास अवेलेबल है, वो कहलाया जाएगा हमारी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले तो हम यही डेटा मेंटेन करते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। अब रॉ मटेरियल से नेक्स्ट स्टेप क्या चलती है?
पहले वो रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद वो सेमी फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उसके बाद वो मार्केट में जाएगा। ये स्टेप होती है इन्वेंट्री की। अब हमने सबसे पहले अपना डेटा मेंटेन कर लिया कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब हमने उसको सेमी फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करा, तो फिर हम उसके बाद बनाते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोडक्ट, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे अब कपड़ा बनना शुरू हुआ, अब वो अपनी अधूरी स्टेज पर है, मतलब ना तो वो फिनिश गुड्स में है, ना ही वो अब कच्चा माल रहा, रॉ मटेरियल रहा, वो बीच वाली स्टेज में है। तो वो भी हमें अपना पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है कि अब हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि सेमी फिनिश गुड्स। अब सपोज करिए धागे बने, कॉटन थी, कॉटन को हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें कपड़े में, तो फिर हम उसके धागे बनाएंगे। तो सेमी फिनिश गुड्स का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि क्लॉथ मिल में धागे। अब फिर हमने कॉटन से धागे बनाना शुरू करा, फिर धागे बनेंगे, फिर उसके बाद ही तो कपड़ा बनके तैयार होगा। तो उनका भी हम क्या रखते हैं, एक डेटा मेंटेन करते हैं कि हमारे पास कितना सेमी फिनिश गुड्स अवेलेबल है। इसमें हम ये भी कैलकुलेट करते हैं लेबर की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट, मतलब जब गुड्स बनके तैयार हो रहा है, अपनी सेमी फिनिश गुड्स की स्टेज पर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जब कपड़ा बनने के लिए तैयार हो रहा है, उस स्टेज पर क्या क्या खर्चे हो रहे हैं वो भी हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, फ्यूल, लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं, ये सारी चीजों का भी डेटा हम इसी में मेंटेन करते हैं। तो समझ में आया आपको सेमी फिनिश गुड्स में कैसे आएगा, रॉ मटेरियल में जैसे कॉटन आएगा वैसे ही सेमी फिनिश गुड्स में थ्रेड आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लॉथ मिल का एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स के बाद हम कौन सी इन्वेंट्री रखते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में वो इन्वेंट्री आती है जो कि रेडी टू सेल है, मतलब पहले रॉ मटेरियल आया था कच्चा माल, उसकी इन्वेंट्री हमने मेंटेन करी थी, फिर उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमने मेंटेन करी थी। अब सेमी फिनिश गुड्स के बाद वो फिनिश गुड्स, मतलब वो गुड्स जो कि बेचने के लिए तैयार है, रेडी टू सेल, उनकी जब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी फिनिश गुड्स हमारे पास बचे हैं, मतलब जो हम बेच नहीं पाए, ठीक है, बेचने के लिए रेडी थे लेकिन हम बेच नहीं पाए, तो वो जो इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे गुड्स जो बेचने के लिए तैयार है हमारे पास, वो जो इन्वेंट्री बची हुई है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद ठीक है, अब हमने इसमें 3 इन्वेंट्री पढ़ी थी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, देन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। हमारे पास गुड्स बेचने के लिए तैयार है बिल्कुल, लेकिन एट द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमने अपना डेटा मेंटेन करा कि हमारे पास इतना स्टॉक था, इतना हमने बेच दिया, इतना हमारे पास बचा है, तो जो बचा हुआ स्टॉक है बेचने के लिए वो इसमें आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में। क्लियर हुआ आपको। अब इसमें एक और चीज आती है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये जो इन्वेंट्री हमने मेंटेन करी थी वो हमने मैन्युफैक्चरिंग के केस में मेंटेन की, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो ये तीनों इन्वेंट्री मेंटेन करता है, रॉ मटेरियल की, सेमी फिनिश गुड्स की और फिनिश गुड्स की। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जो बना हुआ माल खरीदती हैं और उसको बेचती हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, बस वो क्या करती हैं, उसको अपनी पैकिंग करा, अपना लोगो लगाया और उसको आगे बेच दिया। ऐसी कंपनीज कैसा, वो क्या मेंटेन करती है, वो करती है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं, हम ट्रेडिंग कंपनीज कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, मतलब इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा, इन्होंने, ऐसी कंपनी सिर्फ एक ही इन्वेंट्री मेंटेन करती है, वो होती है स्टॉक इन ट्रेड। ये बना हुआ माल खरीदती है, उस पर अपना लोगो लगाती है, उसे पैक करती है और उसे आगे रीसेल कर देती हैं। तो ये जो ऐसी स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ऐसी जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है ये मेंटेन करती हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। वो ये देखती है कि हमने कितना स्टॉक खरीदा था और कितना हमारे पास बचा है जो हम आगे
बेचेंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर फर्म्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, खुद ही बनाती हैं, वो ये सारी मेंटेन करती हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को भी मेंटेन करेंगी, सेमी फिनिश्ड गुड्स को भी मेंटेन करेंगी और फिनिश गुड्स को भी मेंटेन करेंगी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उन्हें पता रहे कि हमारे पास कितना कच्चा माल अवेलेबल है, कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है और कितना हमारे पास फिनिश गुड्स अवेलेबल है। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स क्लियर किए, क्योंकि बच्चे ना इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड क्या है, कि फिनिश गुड्स कौन से होते हैं, कि सेमी फिनिश गुड्स कौन से होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी वीडियो ये देख ली ना, आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।